कब्र में पैर लटकाए सभी यार बैठे हैं, और कुछ पहले चले गए, कुछ तैयार बैठे मेरे जैसे तैयार बैठे हैं। सन 1962 से इस लोगों को जगाने के, समाज के जगाने का काम करता आ रहा हूँ। 4 बार जेलों के शिकंजों में रहा हूँ। यातनाएँ सही हैं। जंतर मंत्रों पर कई बार लाठी आरक्षण के समर्थन में, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के बच्चों के लिए बहुत ही उनका अपने महापुरुषों से प्रेरित होकर मैंने भी वो कष्ट उठाने का काम किया। सन 1964 में बीपी मौर्य जी के नेतृत्व में सन 62 में वो हाथ उगाए थे। उन्हीं से हमने प्रेरणा ली, उन्हीं से जो हमने सामाजिक के लिए उसका जो प्रेरणा लेकर उनका कदम आगे बढ़ाने की वो करा। और हम जब उन्होंने सन 1964 में 1 अक्टूबर सन 1964 को पार्लियामेंट का घेराव किया तो वहाँ कई लाख लोग थे और वहाँ घोषणा हुई। और हमें जो सरकार के जो हम अधिकार संविधान के तहत मिले थे उन्हें ढुलमुल रवैया अपना करके उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके विरोध में उन्होंने आह्वान किया रिपब्लिकन पार्टी के मंच से। और हमारे 1 अक्टूबर सन 1964 से जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। मैं उसमें और गांव के लोगों को लेकर मैं वहाँ गया था और 29 दिन बरेली की जेल में रहा, 22 दिन मेरठ की जेल में रहा और उसमें बुलंदशहर की में रहा। अलीगढ़ में बीपी मौर्य जी को गिरफ्तार कर लिया, वहाँ उनको छुटा करके लाए और जेल के ताले तोड़ करके लाए। तो ऐसे काम करने पड़ेंगे अगर इन सब जुल्मों से बचना है। तो मैं एक कविता के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या वो हमें कह के गए और क्या हमें मना करके गए। तो मैं ये बताऊंगा। प्रथम नमन है बुद्ध को, दूजे नमन बाबा तुम्हें, काट कर जंजीर खुशियाँ दे गए बाबा हमें। बुद्ध भीम की बात को जो लेता है मान, क्या गलत क्या सही है उसे हो जाता है ज्ञान। मेरी शोषित भाई मानो भीम की बात रे, मेरे शोषित भाई मानो भीम की बात, मेरे शोषित भाई मानो भीम की बात। और बाबा साहब ने मना करी थी मल और मूत्र उठाने को, ये काम होते थे उस समय। बाबा साहब ने मना करी थी मल और मूत्र उठाने को, बाबा साहब ने मना करी थी झूठा भोजन खाने को, बाबा साहब ने मना करी थी मुर्दे पशु उठाने को, बाबा साहब ने मना करी थी डरने और डराने को। और तुमको अब तक मिला नहीं कुछ, सेवा करते दिन रात मेरे शोषित भाई मानो भीम की बात रे, मेरे शोषित भाई मानो भीम की बात। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे ऊंची शिक्षा पाने को, बाबा साहब तुम शिक्षा पा रहे हो नगर कोर्ट और वहाँ फिरो कांवड़ ढोते हुए, ढोए जाओ इनसे अगर तुम्हें कुछ हो जाए। जब ऐसी एक्ट खत्म हुआ, आंदोलन करने पड़े और सरकार को मजबूर कर दिया था वो बहाल कराने का। ऐसा होता था कांवड़ ना लाके करवा लेते, कुछ नहीं है। तो ये सब हमें समझना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे ऊंची शिक्षा पाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे विधानसभा संसद जाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपना फर्ज निभाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे स्कूल कॉलेज खुलवाने को। भैया ईमानदार से बता दो है कोई डिग्री कॉलेज आसपास में? हमारा कोठी कार बंगले मार्केट ये सब कुछ हो रहा है। गरीब ना हो लेकिन यहाँ पीछे हो।
हमारे एक त्यागी ने बनियों के कई इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज, हमारे एक मेरठ में तो डॉक्टर अम्बेडकर तेजगढ़ी जो है नहीं है, इस तो ध्यान करना पड़ेगा। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे, बाबा साहब ने कहा था तुमसे स्कूल कॉलेज खुलवाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपना फर्ज निभाने को। और बाबा साहब से मिला है सब कुछ, फिर क्यों करते हो घाट मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात रे मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात। भैया किसी को गलत लग रहा हो तो भैया मैं वहाँ बैठाऊँगा, आके बैठूँगा, कर लीजिए बात। और बाबा साहब ने मना करी थी ब्राह्मण से संस्कार कराने को, बाबा साहब ने मना करी थी गैरों की शरण में जाने को, बाबा साहब ने मना करी थी हिंदुओं के मंदिर जाने को, बाबा साहब ने मना करी थी भक्ति कर मुक्ति पाने को। जटा रख रख के ऐसे बैठे हैं जैसे ये वहाँ पहुँच जाओ सुरख कहीं से सब कुछ हो जाएगा। अरे ना छोड़ो भक्ति पक्ति इनको, इनसे कुछ पढ़ाई यही सबसे बड़ी भक्ति है। डिग्री हासिल करी और बाबा साहब ने सबको डाउन किया पूरे दुनिया को। और ऐसे ऐसे जो कपटी छल कपटी रहे गांधी जैसे आज तुम्हारे सामने है, जीरो पर कर दिए बाबा साहब ने। पूरे दुनिया का जितने भी महापुरुष दई देवता सब जीरो कर दिए हैं बाबा साहब ने। उनकी सच्चाई थी उनकी बात में, और जो सच्चाई से काम करेगा, क्या मैं हो आप हो, उन्हीं की जीत होगी। बाकी धोखाधड़ी करके बहुत दिन ज़्यादा नहीं चलने को। तो आगे मैं बोल रहा हूँ। और जिसने और बाबा साहब ने मना करी थी भक्ति कर मुक्ति पाने को, बाबा साहब ने मना करी थी हिंदुओं के मंदिर जाने को, बाबा साहब ने मना करी थी भक्ति कर मुक्ति पाने को। और जिन्होंने तुमको नीचा समझा, जानते हो विप्र पूज्य ज्ञान गुणहीना, शूद्र पूज्य न गुण ज्ञान परवीना, ये किसने करा? और जिसने तुमको नीचा समझा, अरे मारो उनको लात मेरे शोषित भाई, मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात रे मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे संगठन एक बनाने को, बाबा साहब 21 लाख संगठन है। अरे कुछ सीख लो, RSS से सीख लो, 1 साल होने को जा रहा, एक ही है, सीखोगे ना। तेरी जेब का अलग, 2 आदमी इकट्ठे होकर यूँ मेरा संगठन है। 21 लाख संगठन है आज बाबा साहब के नाम पर, दलितों के नाम पर। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे संगठन एक बनाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपना मिशन चलाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपनों का मान बढ़ाने को। तन्नक कोई आगे निकल जा किसी मोहल्ले में, दादरी में, हापुड़ में भी ऐसे ही है। अरे यूँ कल परसों ऐसा करता फिर क्या मजदूरी करे। अरे इसमें क्या बात, हमारे यहाँ वो है श्रीपाल जी जो चेयरमैन बने, अरे यो अब होगा कल परसों से। अरे अपने बल पे हो गया बेचारे, मजदूरी वो करके अब अरबों अरबों खरबों का हो गया बस। तो बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपनों का मान बढ़ाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे भैका भूत भगाने को। और शिक्षा और संगठन से आवे, और शिक्षा और मेहनत से आवे, और सब कुछ भाइयों हाथ मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात रे मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात। और बाबा साहब ने मना करी थी नशा करने और कराने को। कम हो रहा, सारे शहरों में गांव में देख लो, बस इन्होंने तो बस हद्दी कर डाली। कोई 2 वहाँ पड़े हैं, 4 वहाँ पड़े हैं, लाइन लगी पड़ी है। और जब हम गरीबी की बात करें तो यूँ करें, अरे बाबा तुम्हारे लोग हैं जो लाइन लगी पड़ी है, शर्म से सर नीचे हो। और बाबा साहब ने मना करी थी, बाबा साहब ने मना करी थी तुमसे, और बाबा साहब ने मना करी थी
तो अपना मिशन बाबा साहब ने कहा है, बाबा साहब ने मना करी थी नशा करने और कराने को, बाबा साहब ने मना करी थी प्राणी की बलि चढ़ाने को, बाबा साहब ने मना करी थी तुमको कांवर लाने को, बाबा साहब ने मना करी थी गंगा यमुना नहाने को, और बाबा साहब ने मना करी थी गंगा यमुना नहाने को, बाबा साहब ने मना करी थी देवी की जाट लगाने को, और बुद्ध ज्ञान के बिना न होगा और कुछ भी तुमको ज्ञात मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात रे मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात, और मूल निवासी करो एकता और खत्म करो सब जात मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे बुद्ध शरण में जाने को। कितने दिन हो गए बाबा साहब ने नागपुर में जो 10 लाख लोगों के साथ में लिया, और उसके बाद में अलीगढ़ में बीपी मौर्य ने 1.5 लाख के संग साथ में जो धर्म परिवर्तन किया, उसके बाद में तो कुछ नहीं हुआ। भाई यही तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा, और बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा, क्यों धक्का खाते फिरो इधर उधर, इसके बिना तुम्हारी कुछ राजनीति का कुछ रहा होने का, ऐसे ही रह जाओगे, कभी कोई निकल कर कुछ होगा। तो यही एक रास्ता है, वे भयभीत हो जाएंगे, जब वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे तुम 4-5 करोड़ बौद्ध बन जाओ, कल को मोदी जी और योगी जी तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। यही एक रास्ता। मैं जब मायावती को भी लटारा था उनसे कई से बचपा वालों से, अरे ऐसा बौद्ध बना दो, दलितों का नेता ना होगा, ये बौद्ध हो जा। यही एक आखिरी उसका सम्मान का जगह बची है, इस काम को कर जा आखिरी समय में। उसने काशीराम को भी नहीं बनने दिया, ना घोषणा करने दी, नहीं 2-3 करोड़ काशीराम के नेतृत्व में बौद्ध बन सकते थे, नहीं होने दिया। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे बुद्ध शरण में जाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे दीक्षा भूमि जाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे सोए जो उन्हें जगाने को, बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपना इतिहास बनाने को। भैया अपना इतिहास जब बनाओगे, जब तुम जानते हो खुद, जब अपना इतिहास जानते ही ना तो कहाँ से बनाओगे। और बाबा साहब ने कहा था तुमसे अपना इतिहास बनाने को, और राम सन बौद्ध भी भीम मिशन में और रहते हरदम साथ मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात रे मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात। और मूल निवासी करो एकता और खत्म करो सब जात मेरे शोषित भाई, मानो भीम की बात। अब अपना एक वो पढ़ करके मैं अपने वाणी विराम दूंगा, अपना बात खत्म करूंगा। कब्र में पैर लटकाए, कब्र में पैर लटकाए सभी यार बैठे हैं, कब्र में पैर लटकाए सभी यार बैठे हैं, और कुछ पहले चले गए, कुछ तैयार बैठे मेरे जैसे तैयार बैठे हैं। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान।